ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए भाई कि अब घर में खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, कमाने वाले कम हैं, तो उनको उतनी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने घर का पेट पाल सकें। अच्छी बात है, होना भी चाहिए इस तरह से। लेकिन बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर साहब ने इतने साल आरक्षण दिया आपको, तब तो आप कुछ कर नहीं पाए। अब आगे आपको ये और आगे ये सारी चीज़ें चाहिए, वो आप लो, बट मुझे लगता नहीं कि आप उसके बाद भी कुछ करके दिखा पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए वो काबिलियत होनी चाहिए जो आप में नहीं है। एक मैं यूट्यूब चैनल पता नहीं किसका है, वो साक्षी जोशी ऐसा कुछ नाम है, मैं उनका वो देख रहा था, ऐसे ही दिख गया। उनका ये कहना था कि भाई मैंने पत्रकारिता की है, कुछ टीवी एंकर में काम किया है और वहाँ पे सारे लोग सवर्ण हैं, बट मुझे लगता नहीं कि वो सारे टीवी चैनल सवर्ण के हैं। अगर उनको रखा गया है तो उनकी काबिलियत के ऊपर रखा गया है। मुझे लगता नहीं कोई चैनल जो सवर्ण के हैं, या अगर एक दो चैनल होंगे भी सवर्ण के तो सारे तो नहीं हैं। तो अगर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपके लोगों का टीवी चैनल है, उसके बाद आपको वो काम नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। तो काबिलियत विकसित कीजिए, आपको अपने आप हिस्सेदारी मिलने लगेगी। उसके लिए आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक, मुझे जो लगता है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा, जो मैं सुन रहा था कि भाई बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत उत्पीड़न किया गया है, पता नहीं, वो सब सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ सत्य भी होंगी, कुछ झूठ होंगी। लेकिन आज के दौर में मैं जो देख रहा हूँ, जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो रेप केसेस हो रहे हैं, आप एक बार हिस्ट्री निकालिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कौन किसका उत्पीड़न कर रहा है। जो जब मैं टीवी चैनल देखता हूँ, जब कहीं भी किसी का कोई ऐसा रेप केसेस होते हैं, किसी को उत्पीड़न होता है, बट जहाँ पे वो दलित होता है तो एक हेडिंग लिख के आती है दलित के साथ उत्पीड़न, बट उस दलित के साथ उत्पीड़न कर कौन रहा है ये कभी नहीं आता है कि वो उसके उत्पीड़न करने वाले उन्हीं समाज के लोग हैं। तो ये एक बार डिटेल निकलवा लीजिए आप लोग। उस समय आप भी नहीं जानते हो, हम भी नहीं जानते, कहीं सुनी सुनाई बातें हैं, आप निकालिए डिटेल कि भाई इतने सारे उत्पीड़न हो रहे हैं तो कर कौन रहा है, ये भी तो आप निकाल के देखिए। लेकिन यहाँ पे राजनीति करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले लोग, और जो भी ये फेसबुक पे आके अपने इस तरह से चैनल बना के पैसे कमाने के लिए लोगों को भड़का के कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग वीडियो देखें, ये सारी चीज़ें करते हैं तो ठीक है, पैसा कमाइए, लेकिन समाज को बांटने का काम मत कीजिए। आप अपनी हिस्सेदारी लीजिए। मैं तो बोलूँगा भाई कि इनको जितना देना दे दो, लेकिन वो काबिलियत होनी चाहिए। आप काबिलियत लेके आइए, आप सब ले जाइए, एक तरफ से जितनी भी 100% जॉब लेके जाइए, बट काबिलियत तो लेके आइए। काबिलियत नहीं है, उसके बाद अगर आप जॉब ले रहे हो तो मुझे लगता है जहाँ भी जाओगे उसका बंटाधारी करना है, आपको बंटाधारी करोगे तो काबिलियत लाइए और 100% जॉब लेके जाइए। मुझे नहीं चाहिए इस तरह की सरकारी जॉब, ठीक है ना। और मैं आज भी जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ पे एक अपनी रिस्पेक्ट लेके काम करते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, इससे बिलो काम नहीं करेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो मैं नहीं करता हूँ, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड अपना खुद का बनाना पड़ता है, वो भीख मांगने से वो नहीं मिलता है, पैसे से स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बनता है अपना, एक स्वाभिमान होता है, उस स्वाभिमान के साथ चलते हैं, उस स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं। ये हमेशा सवर्णों का रहा है और हम लोग इसी उद्देश्य पे चलते हैं। आप जनगणना हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको हिस्सेदारी मिले वो भी बहुत अच्छी बात है, बट काबिलियत में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। भीख मांगना तो, भीख में तो क्या मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।